अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन का मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते, उसके बगैर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी नई जो वीडियो अपलोड होती है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लैंडस्केप वोकैबुलरी के बारे में। ठीक है, लैंडस्केप वोकैबुलरी यानी कि पहाड़, समुंदर, दरिया, जंगल, इन चीज़ों को जो है ना इटालियन में क्या कहते हैं, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है जी ओशियानो। ओशियानो कहते हैं समुंदर को। ठीक है, ओशियानो, ओशियानो, ओशियानो मीन्स समुंदर। ठीक है, ओशियानो समुंदर। अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है मोंतानिया। मोंतानिया कहते हैं पहाड़ को। मोंतानिया, मोंतानिया, मोंतानिया पहाड़। फ्यूमे, फ्यूमे कहते हैं दरिया को। फ्यूमे, फ्यूमे, फ्यूमे दरिया, फ्यूमे। लागो, लागो कहते हैं झील को। ठीक है, जो झील होती है ना उसे इटालियन में कहते हैं लागो। लागो, लागो। चेलो, चेलो कहते हैं आसमान को। ठीक है, चेलो, 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 चेलो कहते हैं आसमान को। ईज़ोला, ईज़ोला कहते हैं जजीरे को। ठीक है, इंग्लिश में उसको आइसलैंड बोलते हैं। ठीक है, ईज़ोला, ईज़ोला मीन जजीरा। ठीक है, ईज़ोला। अगली जो वर्ड है वो है कोल्लीना। कोल्लीना कहते हैं पहाड़ी को। ऊपर हमने पढ़ा था मोंतानिया, मोंतानिया कहते हैं पहाड़ को और कोल्लीना कहते हैं पहाड़ी को। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, पहाड़ी को कोल्लीना बोलेंगे और पहाड़ को मोंतानिया बोलेंगे। ठीक है, कोल्लीना पहाड़ी, कोल्लीना, कोल्लीना। तेर्रा फेर्मा, तेर्रा फेर्मा कहते हैं मेनलैंड को यानी कि सरजमीन को। ठीक है, तेर्रा फेर्मा, तेर्रा फेर्मा। स्पियाज्जा, स्पियाज्जा, स्पियाज्जा कहते हैं साहिल को यानी कि बीच जो होता है ना, बीच को कहते हैं स्पियाज्जा। फोरेस्ता, फोरेस्ता कहते हैं जंगल को। ठीक है, फोरेस्ता, फोरेस्ता जंगल, फोरेस्ता। स्तानियो, स्तानियो कहते हैं तालाब को। स्तानियो, स्तानियो, स्तानियो कहते हैं तालाब को। सासो, सासो कहते हैं पत्थर को या चट्टान को। ठीक है, इनको आप सासो बोलेंगे, इंग्लिश में रॉक। सासो, सासो मीन पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उनको बोलते हैं सासो। सासो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी वर्ड आने लगा है जी, मारे। मारे हमारे यहाँ अक्सर, यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ द जो है पाकिस्तान को देखा है, जो इधर इटली में होते हैं वो समुंदर को मारे बोलते हैं। एक्चुअल में समुंदर को मारे नहीं बोलते, समुंदर को ओशियानो बोलते हैं। मारे बोलते हैं सी साइड को यानी कि समुंदर के किनारे को मारे बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना जो है ना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। मारे जो है समुंदर के किनारे को बोलते हैं, ओशियानो समुंदर को बोलते हैं। ठीक है, काम्पो, काम्पो कहते हैं फील्ड को। ठीक है, जो मैदान होता है उसको इटालियन में कहते हैं काम्पो। ठीक है, काम्पो, काम्पो। डेजर्टो, डेजर्टो कहते हैं रेगिस्तान को। इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं और इटालियन में डेजर्टो बोलेंगे। डेजर्टो रेगिस्तान, डेजर्टो। सुओलो, सुओलो कहते हैं सॉइल को यानी कि मट्टी को। मट्टी को इटालियन में कहते हैं सुओलो, सुओलो, सुओलो।
फांगो, फांगो कहते हैं डर्ट को यानी कि गंदगी को। गंदगी को इटालियन में कहते हैं फांगो। फांगो, फांगो। एरबा, एरबा कहते हैं ग्रास को यानी कि घास को। घास को इटालियन में कहते हैं एरबा। एरबा, एरबा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जहाँ भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके फीडबैक का आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा। कोई भी आपको कहीं पे भी कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पांस करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।